अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। कभी कभी जी चाहता है कि कुछ हल्की सी चीज़ हो लेकिन हो मज़ेदार, थोड़ी सी मीठी भी हो, थोड़ी सी यूनिक भी हो और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और कभी कभी जी चाहता है कि बस झटपट कोई ऐसी मज़ेदार चीज़ तैयार हो जाए कि जिसमें कुछ जायका, कुछ मज़ा और खाने वाला ये कहे कि वाकई बड़ा सिंपल है लेकिन मज़ा आ गया। तो जनाब आज पहला सफ़र मेरे पास एक मीठा है और दूसरा एक नमकीन। तो इंशाल्लाह ताला दोनों आपकी डिमांड, मर्ज़ी, ख्वाहिश, रिक्वेस्ट के ऊपर है। और दूसरा सफ़र 100% वेजिटेरियन है। मेरे वो फैमिली मेम्बर जो वेजिटेरियन हैं और ख़ास तौर पे सब्ज़ी, दालें और ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें मीट नहीं होता। अच्छा ना, पफ पेस्ट्री का इस्तेमाल है। पफ पेस्ट्री के बारे में हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं, कई दफ़ा सिखा चुके हैं। मेरे जो पुराने देखने वाले मेरे साथ फैमिली मेम्बर हैं उनको बखूबी अंदाज़ा होगा कि पफ पेस्ट्री मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा हमारे शो में बनी और उसका तरीक़ेकार, उसका स्टाइल कि किस आसानी से उसको बना लिया जाए। एक वेजिटेबल फैट है यूनिपफ। हमारा शो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुतारिफ़ कराने में पेश था और यूनिपफ को मुतारिफ़ हमने करवाया। और पफ पेस्ट्री घर में कैसे बनती है, पंजाब में इसको क्रॉस कहते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि इसको क्रॉस क्यों कहते हैं। बहरहाल एक नया नाम था मेरे लिए जब मुझे पता चला और मैं गया फिज़िकली देखने के लिए लाहौर, तो मुझे पता चला कि हाँ जी वही पफ पेस्ट्री है। लेकिन वहाँ की तमाम बेकरी और स्टोर्स पे उसको क्रॉस के नाम से जानते हैं, पफ पेस्ट्री के नाम से वहाँ कोई नहीं जानता। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पफ पेस्ट्री का एक ब्लॉक। अच्छा, किसी ज़माने में पफ पेस्ट्री आपको आसानी से नहीं मिलती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सुपर स्टोर्स और बेकरीज़ जहाँ पे पेटीज़, केक और ये बनते हैं, वहाँ पे अब ये बआसानी आपको मिल जाती है। यहाँ पे खुश्क मैदा और इसको हाथ से थोड़ा सा दबा लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद जनाब इसका हमने बनाना है कुछ मज़ेदार मीठा। पफ पेस्ट्री का एक और फ़ायदा ये है कि आप इसको बना के इंडिविजुअल आधा केजी के ब्लॉक बना के अच्छी तरीके से प्लास्टिक फाइल से रैप करके इसको आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत हो कि हाँ जी हमने इसको इस्तेमाल करना है, तो रात में इसको निकाल के किचन में कहीं रख दें, ये डीप फ्रोज़ हो जाएगा। इसको माइक्रोवेव नहीं किया जाता, इसको किसी भाप से नहीं गर्म किया जाता, इसको चूल्हे पे पिघलाया नहीं जाता, क्योंकि अगर आपने इसको ज़रा से भी गर्म किया तो ये फिर पफ पेस्ट्री नहीं रहेगी, ये कुछ और बन जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पे रख दिया जाता है किचन में और ये खुद ब खुद मेल्ट होके, नरम होके इस फॉर्म में आ जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा सख्त होता है ये, हमने इसको अब बेल लेना है। खुश्क मैदे का अमल। और पफ पेस्ट्री ना पाकिस्तान में तो खैर इतना ख़ास इसके एजुकेशन इसकी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर यूरोपियन कंट्रीज़, जर्मनी, हॉलैंड और दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ बेतहाशा चीज़ें पफ पेस्ट्री से बनाई जाती हैं। बहुत सारे मेन कोर्सेस हैं। अरब कंट्री में इससे मीठे बनाए जाते हैं। बहुत सारे मीठे ऐसे हैं जो पफ पेस्ट्री से बनाए जाते हैं। और जर्मन फूड के अंदर बहुत सारी ऐसी डिशें हैं जो पफ पेस्ट्री से बनाई जाती हैं।
पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है जनाब पफ पेस्ट्री। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी पाकिस्तान की इस्तेमाल की चीज़ है। चले जनाब, ये रेडी। थोड़ा सा मोटा बेलना है इसको, जैसे हम पराठे को बेलते हैं। चलें जनाब, ये आ गया। अब इसको हम कर लेंगे 1 की 2। ओके, अब जनाब इसको हमने एक की 2 कर लेनी है। थोड़ा सा इसको दोबारा सेट कर लें, क्योंकि मुझे एजेस इसके काटने हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास इसके साइड्स बच रहे हैं, ये ज़ाया नहीं होते, ये दोबारा रीयूज़ हो सकते हैं। और बहुत सारे इसके मल्टीपल चीज़ें हैं जिसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप समझें कि ये तो ख़राब हो गया फेंक दें इसको, ऐसा नहीं है। जब इसके एजेस सीधे हो जाएं, तो आपने इसको डिवाइड कर लें छोटे पीसेस में। अच्छा, ये मैं छोटे बना रहा हूँ, आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू, कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी यही साइज़ का होना चाहिए। चलें जनाब, अभी जो चकोर हैं, साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। 3 बाई 3 बना लें, 2 बाई 2 बना लें, छोटे बड़े बना लें, राउंड बना लें। अगर कोई कार्टून करैक्टर का कटर मिल जाता है, बहुत सारी जगहों पे कार्टून शेप के कटर मिलते हैं, मिक्की माउस और डोनाल्ड डक्स और लाइक दैट, बहुत सारे कटर, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या कुकीज़ का कोई कटर हो आपके पास, बिस्किट का रोलर के अंदर, उसमें बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, तो आप उससे भी इसको काट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, या उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा पानी लेके फिंगर्स को गीला करना है
और ये जो चकोर अभी पार्ट्स हमने काटे हैं पफ पेस्ट्री के, याद रखिएगा थोड़े से मोटे होने चाहिए। ये ना हो कि आप रोटी की तरह इसको पतला बेल दें लालच में आके कि जी थोड़ा सा और बेल दो तो ज़्यादा निकल आएंगे। प्लीज़ वो लालच मत कीजिएगा। इसके एजेस ख़ास तौर पे आपने गीले करने हैं ताकि इसके ऊपर बाइंडिंग फोर्स जो है पानी की वो हम अप्लाई करें। किसी भी एक पार्ट पे आपने या ऊपर वाले पे लगा लें या नीचे वाले पे लगा लें। जब पानी कंप्लीट हो जाए जनाब, तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल आप टिन का भी ले सकते हैं और फ्रेश भी ले सकते हैं, यानी कि डब्बे का भी डब्बे वाला जो पाइनएप्पल होता है वो ले लें या फ्रेश पाइनएप्पल ले लें। अच्छा, पाइनएप्पल के साथ ऑप्शन है आपके पास, ये ओरिजिनली पाइनएप्पल के साथ बनेगी, इसका कोई ऑल्टरनेट है नहीं। लेकिन आप चाहें तो आड़ू मिलते हैं जनाब डब्बे में, पीचीज, उसका भी इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यानी कि पाइनएप्पल एंड पीच। एक कॉलर हैं जी, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सारा इमाम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद। जी सारा इमाम, क्या हाल चाल है? बस जी ठीक ठाक, आप सुनाइए, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, वैसे जो आप मीठा बना रहे हैं लग तो बहुत मजेदार रहा है। इंशाल्लाह बहुत मजेदार लग रहा है। वैसे भी आपके खाने में ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश देना चाहेंगी? फिलहाल तो कोई फरमाइश नहीं, वो असल में मैं कह रही तंदूरी चिकन अगर आप बनाना सिखा दें तो अच्छा होगा। चलें जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तंदूरी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सारा। अच्छा जी, थोड़ा पाइनएप्पल हमने रोकना है, ठीक है। सेंटर में इसके पाइनएप्पल आपने भर देना है, इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं। हाँ, जब पाइनएप्पल आप लगा लें इसके अंदर, तो फिर आपने आइसिंग शुगर लेनी है और बहुत हल्की हल्की आइसिंग शुगर इस तरीके से आपने डस्टिंग करनी है इसके ऊपर। इसका ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा आइसिंग शुगर ना हो। और उसके बाद ये पार्ट मैंने इसके ऊपर रख के इसको पैक कर देना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे पैक हो चुके हैं पॉकेट जनाब, और यहाँ जो बची हुई पफ पेस्ट्री है, जो पार्ट्स मेरे पास बचे थे, मैं भी बता देता हूँ कि मैंने क्या किया। टूथपिक का कमाल है जनाब, इसको रख के इसको फोल्ड करेंगे तो ये फ्लाइंग विंग्स बन गए, ठीक है। ये जो हाथ से बनाना है इसका नामुमकिन है। इसके लिए सिंपल फार्मूला, आपने चकोर पीस काट के 1 के 2, फिर 1 के 4 और फिर ट्रायंगल रख के 2 काट लें, और यहाँ बगैर कुछ नापे तुले तो शाशले की स्टिक यहाँ रखें और 1 2 3 हम ये फ्लाइंग विंग्स और इसको पुल कर लें, ठीक है। ऊपर से मत निकालिएगा, ऐसे रख के ये कर दिया। ऐसी हज़ारों चीज़ें बनती हैं जनाब पफ पेस्ट्री से, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी इसी तरीके से एक और डिज़ाइन। ये मैंने काटा है, टाइम मेरे हाथ में, पाइनएप्पल बीच में,
और थोड़ा सा अंडा एजिस पे, असल में ये जो काम मैं अभी कर रहा हूँ ये कुकिंग से हट के काम है और ये बड़ा पेशेंट का काम है, बड़ा मेहनत वाला काम है, स्टाइल है इसके अंदर। और पूरी रात पूरा दिन शेफ करके इसको रखते हैं और फिर सर्विंग कर दिया जाता है। ये हाथ के हाथ चीज़ें नहीं बन सकती। अगर दुनिया का कोई शख्स बोले कि जी मैं तो हाथ के हाथ बना लेता हूँ, वो शायद मैं समझूंगा कि वो सही बात आपसे नहीं कर रहा। अब 4 एजिस इसके, और आपने इसको उठा के यहाँ रखना है। फर्स्ट इसको उठा के यहाँ रखना है, फिर टर्न करेंगे, इसको उठा के यहाँ रखना है और फिर इसको उठा के यहाँ रखना है। यहाँ रख के ये आपका एक और आपने देखा होगा बचपन में बच्चों के वो जो खेलने की चीज़ें होती थी, मैं इसको इस तरीके से दिखा दूं ताकि कैमरे के क्लोज से आप लोग देख सकें कि ये बिल्कुल वही चीज़ बन गई। और इसी किस्म की मैजिकल चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ ये जो फ्लाइंग विंग्स आपके बने, इसको बहुत एहतियात रखिएगा, पानी ज़रूर लगा लीजिएगा इस पर। और अगर आपको ज़रा सा भी शक हो कि ये खुल ना जाए तो थोड़ा सा अंडा ज़रूर लगेगा इसके ऊपर। ये आपकी ऑन चॉइस है जनाब। और यहाँ अब मैं इसको रख रहा हूँ जनाब ओवन में। इसमें से हो सकता है 1 का 2 डैमेज हो जाए तो हमें कोई वो नहीं है कि जी डैमेज क्यों हुआ, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि कुकिंग के दौरान कुछ ना कुछ नुकसानात, कुछ ना कुछ मामलात ऐसे आते हैं कि जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। यहाँ पे फेंटा हुआ अंडा, ब्रश ले लें, एग ब्रश ले लें या टिश्यू पेपर ले लें या पेपर टवाल ले लें, उससे इसके ऊपर आपने पॉलिश करनी है। और इसको हमने ओवन में रख देना है। ओवन का टेम्परेचर 180। अच्छा, इसके ऊपर आपने देखा है कि कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, वो भी तो खैर शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन जब ये थोड़े से पक जाएंगे तो फिर बड़े वाज़े तौर से आपको डिज़ाइन आएंगे। पफ पेस्ट्री पे आपके पास बहुत बड़ा ग्राउंड है खेलने के लिए। इतनी चीज़ें आप पफ पेस्ट्री के साथ बना सकते हैं कि शायद आपके महीनों के महीनों गुजर जाएं और पफ पेस्ट्री के स्टाइल ख़त्म ना हो। तो ऐसा नहीं है कि कुकिंग महदूद है या बहुत किसी छोटी चीज़ का नाम है। कुकिंग एक ह्यूज समंदर है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको कितना डीप जाके जंप करना है और तैरना है। इसको मैं रख रहा हूँ जनाब ओवन में और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की, ताकि मैं सफाई यहाँ की कर लूँ और फिर हम आ जाते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं अ वेरी स्पेशल वेजिटेरियन डिश की बात हुई थी जनाब, पालक पनीर। यहाँ पे कॉटेज चीज़ हमने लेनी है। अच्छा, इसी के अंदर इसी की एक सगी बहन फेटा चीज़ भी है, याद रखिएगा। सेम लुक होगी, सेम पैकेट होगा, सेम कलर, सब कुछ सेम होगा, लेकिन वो फेटा होगी, ठीक है। वो नरम होती है, सॉफ्ट होती है, उसको जैसे आप गर्म करेंगे वो मेल्ट हो जाएगी। तो मेक श्योर कि कॉटेज चीज़ हमने लेनी है, और कॉटेज चीज़ थोड़ी सी सख्त होती है। तो 2 पैकेट ले लें और इसको आपने छोटे क्यूब में काट लेना है
ऑयल जब आप अच्छा गर्म हो जाए तो फिर आपने परफेक्ट इन पीसेस को आपने इंडिविजुअली, याद रखिएगा, एक एक करके आपने शामिल करना है, क्योंकि अगर ऐसे उठा के, मिसाल के तौर पे ऐसे उठा के मैं शामिल करूँगा तो ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और फिर इसकी लुक वो नहीं आ पाएगी जो हम लाना चाहते हैं। दो पैकेट कॉटेज चीज़ फ्राई कर लें। पालक पनीर वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेरियन डिश इन द वर्ल्ड, और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट हो और वहाँ पालक पनीर ना मिले। गोरे बड़ा शौक से इसको खाते हैं। यूरोप, अमेरिका, कनाडा में इसको बड़े ख़ास तौर पे बनाया जाता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक गड्डी पालक, को थोड़ा सा पानी के साथ उबाल लें, हल्का सा ब्लंच कर लें, ठीक है, और इसको छोटा काट के चॉपर मशीन की नज़र, साथ ही मोटी मिर्च, अगर सही चटपटा आपको पसंद है तो फिर आप 4 से 5 अदद हरी मिर्च, लेकिन अगर बिल्कुल सादा बनाना है तो फिर 1 या 2 हरी मिर्च, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डरी तेज़ चटपटा चाहिए तो फिर आप इसके अंदर छोटी वाली जो मलीर मिर्च होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वार्टर गड्डी धनिया, और लहसुन के जब्वे। थोड़ा सा 4-5 जब्वे ले लें लहसुन के, उसको कुचल के इसमें शामिल कर देना। उसके बाद जनाब इसको आपने खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है। थोड़ा सा पानी, क्वार्टर कप के बराबर, अच्छा इसको इतना फ्राई करना है आपने कि ये जल ना जाए, काली ना हो जाए, हल्का सा लाइट कलर हो और किसी एक साइड पे बहुत अच्छा तेज कलर, ये देख सकते हैं आप, होना चाहिए इसको। पालक को बहुत अच्छी तरीके से आपने पीसना है। अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा सा कम तो आप इसमें इजाफा कर सकते हैं बगैर किसी डर के, क्योंकि वो हमारे हाथ में है, हम उसको कवर कर सकते हैं। मुझे लगा कि थोड़ा सा पानी कम है तो हमने एडिशनल पनीर इज रेडी। इस ऑयल को मैं हटा लूं क्योंकि गरम है। एक और कढ़ाई ले लेते हैं।
पालक बहुत अच्छी तरीके से रेडी है जनाब। थोड़ा सा ऑयल, हाफ क्वार्टर कप, जीरा शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हमारी पेस्ट्री बिल्कुल रेडी। और थोड़ा सा जीरे को फ्राई करके ये तमाम पालक में शामिल कर रहा हूँ इस कढ़ाई में, और इसको हम भूनते हैं और आपसे ज़्यादा चाहते हैं छोटे से ब्रेक की। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब पालक थोड़ी सी भुन जाए तो 1 टेबल स्पून मक्खन उसमें ज़रूर शामिल होगा खुशबू के लिए, और पिसा गरम मसाला 1 चाय की चमची, साथ में जायके के हिसाब से नमक शामिल करते वक्त अच्छे से ख्याल रखिएगा कि पालक में नमक ज़्यादा होता है। ये शामिल करके और यहाँ पे शामिल करेंगे डब्बे वाली क्रीम टेट्रा पैक, एक जो डब्बा होता है उसकी आधी मिकदार। और अब इसको आपने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ओवन मैंने बंद कर दिया था जनाब, क्योंकि हमारी पेस्ट्री बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे ये मज़े से पक जाए। यह हमारी चॉकलेट रेडी है जनाब, जिसको हमने मेल्ट करने के लिए लगाया था। तकरीबन 200 ग्राम चॉकलेट जब वो नरम हो गई तो उसके अंदर 100 ग्राम के बराबर, 100 ml के बराबर डब्बे वाली जो क्रीम होती है टेट्रा पैक, वो हमने शामिल कर दी है। और अब मैं लेके आ रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा सेफ्टी के साथ अपने आप को बचाते हुए। और ये आ गया जनाब आपकी पार्टीज़ के लिए। अब आपको वो डिज़ाइन बड़े वाज़े तौर से नज़र आ रहे होंगे। ये अमल आपने बहुत तेज़ी के साथ करना है। जैसी गरम गरम निकालें तो इसके अंदर शहद आपने इसके ऊपर ज़रूर पोर करना है, ताकि वो शहद अंदर तक रच बस जाए। और चंद सेकंड बाद ये पेस्ट्री इस शहद को पी जाएगी। अभी बहुत गर्म है जनाब, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अच्छा, चॉकलेट के ऑप्शन है आपके पास। ठंडा करके आप इसमें डुबो के सर्व कर सकते हैं। आप इसके ऊपर बटर की तरह अप्लाई कर सकते हैं, या एक और तरीका है जनाब, वो तरीका है कि आप इस तरीके को चॉकलेट को लेके गरम गरम में, याद रखें, ताकि चॉकलेट मेल्ट होके स्लिप हो तो खुद ब खुद डिज़ाइन उसका बनता चला जाए। 1 चाय की चमची के बराबर चॉकलेट आपने इसके ऊपर रखती जानी है। अब आप देखेंगे लम्हों में तो चॉकलेट मेल्ट होके खुद ब खुद अपना डिज़ाइन बनाना शुरू कर देगी। आप चाहें तो यही अमल पाइपिंग बेक के साथ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे हमारी
पालक बिल्कुल रेडी। अब जब ज़रा अच्छी पक जाए तो फिर इसमें फ्राई करी हुई चीज़ जो है, कॉटेज चीज़, वो शामिल करनी है। और लीजिए जनाब, मज़ेदार पालक पनीर आपकी बिल्कुल रेडी। पालक को उबाल लीजिएगा, याद रखिएगा जब उबालने से, ब्लांच करने से ये होता है कि उसका कच्चापन जो होता है वो दूर हो जाता है और फिर आप उसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा भुनाई करें, ऑयल आपको नज़र आएगा परफेक्टली। अब आप देख सकते हैं चॉकलेट मेल्ट होके गिरना शुरू हो गई, कुछ यहाँ से गिर रही है। अगर पाइपिंग बैग से करेंगे हम, क्योंकि मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया, नहीं तो इसके बहुत सारे हज़ारों तरीके हैं इसके, एक दो तरीके नहीं हैं इसके। हम उससे इसको कर सकते हैं, लातादाद ऑप्शन हैं इसके। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आ गई मज़ेदार पालक पनीर। इसके साथ ही वक्त हुआ है, और जब इसके ऊपर वो डाल दें आप शहद, चॉकलेट लगा दें, तो थोड़ी सी आइसिंग शुगर लेके, अगर आपके पास चाय की छन्नी हो छोटी वाली, जैसे ये जो होती है, तो इसके अंदर आपने फ्रोस्ट कर लेना है इसको आइसिंग से। अब ये एस लाइक एक मज़ेदार सी लुक आपके मीठे की, जो आपके अपने हाथ से बना हुआ है, आ चुकी है, और अब आप अपने मेहमानों को ऑफ़र कर सकते हैं। ये गर्म है, ख्याल रखिएगा, इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा। वक्त है इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब रहम फरमा, तू रहीम है, करम फरमा, तू करीम है, ऐ रब बख्श दे, तू गफूर रहीम है, ऐ रब दुआओं को कबूल फरमा, तो हाकिम है, तो मालिक है, तो खालिक है। तेरे हर नाम की एक सिफ्त है ऐ रब, लेकिन सबसे अच्छा नाम जो है ऐ रब, वो तेरा रब है, तू रब है। रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़। सुने के बाद।